तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त पूरी तरह सस्पेंस और नंबर गेम में बदल चुकी है। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी विजय की टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कशगम सत्ता के बेहद करीब पहुंचकर भी सरकार नहीं बना पा रही। लगातार दूसरे दिन भी विजय को राजभवन से खाली हाथ लौटना पड़ा और अब पूरा मामला सिर्फ एक आंकड़े पर अटक गया है। यह आंकड़ा जादुई आंकड़ा है 118 विधायकों के हस्ताक्षर का। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने विजय से साफ कहा है कि सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी होना काफी नहीं है, पहले 118 विधायकों का समर्थन दिखाइए, तभी सरकार गठन और शपथ की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने विजय से कहा 118 हस्ताक्षर लेकर आइए, फिर बहुमत साबित कीजिए। यही वजह है कि तमिलनाडु में अब सत्ता का खेल पूरी तरह जोड़ तोड़ रणनीति और सियासी दबाव का केंद्र बन गया है। टीवीके के पास फिलहाल 108 विधायक हैं। विजय खुद 2 सीटों से जीते हैं, इसलिए एक सीट छोड़ने के बाद पार्टी की संख्या प्रभावी तौर पर 107 रह जाएगी। कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद आंकड़ा 113 पहुंच चुका है, लेकिन बहुमत के लिए अभी भी 118 का जादुई नंबर दूर है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने द्रमुक का साथ छोड़कर अचानक विजय का समर्थन कर दिया है। तमिलनाडु की राजनीति में इसे बड़ा राजनीतिक भूचाल माना जा रहा है, क्योंकि दशकों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब चुनाव के बाद खुले तौर पर नई राजनीतिक लाइनें खिंचती नजर आ रही हैं। अब सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि वीसीके और वामपंथी दलों के भी टीवीके के साथ आने की चर्चा तेज हो गई है। अगर ऐसा हुआ तो द्रमुक खेमे में बड़ा टूट देखने को मिल सकता है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे तमिलनाडु की सत्ता का भविष्य तय कर सकते हैं। इधर विजय लगातार सक्रिय हैं। बुधवार को 112 विधायकों के समर्थन के साथ राज्यपाल से मुलाकात हुई थी और गुरुवार को फिर राजभवन पहुंचकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग रखी गई। टीवीके नेताओं का दावा है कि सरकार बनना सिर्फ वक्त की बात है। दूसरी तरफ विपक्ष से सत्ता के लिए पोस्ट पोल पॉलिटिक्स बता रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या तमिलनाडु में अब नई राजनीतिक धुरी बन रही है? क्या विजय राज्य की राजनीतिक में द्रमुक और अन्य द्रमुक के बीच तीसरी सबसे ताकतवर शक्ति बन चुके हैं? फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में हर नजर सिर्फ एक चीज पर टिकी है, क्या विजय 118 का आंकड़ा पार कर पाएंगे या सत्ता का सपना दरवाजे तक आकर रुक जाएगा? अब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए राहुल गांधी ने कैसे विजय थलापति का साथ दिया। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया। करीब 2 दशक तक कांग्रेस के सहयोगी रहे डीएमके से अब कांग्रेस ने दूरी बना ली है और अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने साफ कहा कि यह गठबंधन केवल तभी कायम रहेगा जब इसमें सांप्रदायिक ताकतों को जगह नहीं दी जाएगी। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा चुनाव टीवीके के साथ मिलकर लड़े जाएंगे। कांग्रेस के इस फैसले ने तमिलनाडु की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। डीएमके ने इसे विश्वासघात बताया, जबकि कांग्रेस इसे बीजेपी को राज्य से दूर रखने की रणनीति बता रही है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला अचानक नहीं हुआ, बल्कि पिछले कई महीनों से इसकी जमीन तैयार की जा रही थी। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके की सफलता ने पूरे राजनीतिक समीकरण को ही बदल दिया। महज 2 साल पुरानी पार्टी ने जिस तरह चुनाव में प्रदर्शन किया, उसने कांग्रेस के अंदर भी कई नई सोच पैदा कर दी है। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सांसद मणिकम टैगोर और प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती जैसे नेताओं का मानना था कि भविष्य की राजनीति विजय के साथ है, न कि डीएमके के साथ। यही वजह थी कि अंदर खाने लगातार यह कोशिश चल रही थी कि कांग्रेस डीएमके से अलग होकर टीवीके के साथ गठबंधन करे। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व शुरुआत में जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। पार्टी ने पहले डीएमके के साथ सीट शेयरिंग और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर बातचीत की। कांग्रेस ने करीब 40 विधानसभा सीटों और सरकार में मंत्री पद की मांग रखी थी, लेकिन डीएमके ने इसे ठुकरा दिया था। दूसरी तरफ टीवीके कांग्रेस को सीमित सीटों के बावजूद सरकार में हिस्सेदारी देने को तैयार बैठी थी।
आखिरकार कांग्रेस ने डीएमके के साथ 28 सीटों और राज्यसभा की एक सीट के समझौते पर चुनाव लड़ा, लेकिन पूरे प्रचार अभियान में राहुल गांधी और मुख्यमंत्री स्टालिन के बीच दूरी साफ साफ दिखाई दी। चुनावी नतीजों के बाद हालात तेजी से बदल गए। जैसे डीएमके सत्ता से बाहर हुई, राहुल गांधी ने विजय को फोन कर बधाई दी और समर्थन का ऐलान कर दिया। इसके बाद दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के बीच कई दौर की बैठकें हुई। सूत्रों के मुताबिक खड़गे डीएमके से रिश्ता तोड़ने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी की रणनीति को देखते हुए आखिरकार वो भी सहमत हो गए। कांग्रेस ने इस फैसले को चेन्नई में प्रदेश इकाई के जरिए घोषित करवाया, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश न जाए कि पार्टी ने हार के बाद अपने पुराने सहयोगियों को छोड़ दिया है, क्योंकि संसद में डीएमके अभी भी विपक्ष का अहम सहयोगी है और केंद्र की राजनीति में कांग्रेस उसके समर्थन को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब इस नए गठबंधन के पीछे कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी भी साफ साफ दिखाई देती है। करीब 60 साल बाद पार्टी को तमिलनाडु में सत्ता में हिस्सेदारी मिलने की संभावना नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि विजय सरकार में उसे कम से कम 2 मंत्री पद मिले। यही नहीं, कांग्रेस को उम्मीद है कि टीवीके के साथ गठबंधन से राज्य में उसका कमजोर संगठन फिर से मजबूत हो सकेगा। राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी और विजय की जोड़ी अब नई चर्चा का केंद्र जरूर बन गई है। विजय लंबे समय से कांग्रेस के करीब माने जाते रहे हैं। टीवीके मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता के कामराज की प्रतिमा लगी होना भी दोनों वैचारिक रिश्तों का संकेत माना जा रहा है। हालांकि असली चुनौती अभी बाकी है। तमिलनाडु और पुडुचेरी की 40 लोकसभा सीटों पर पिछले 2 चुनावों से डीएमके कांग्रेस गठबंधन का दबदबा रहा है। अब जब कांग्रेस ने पाला बदल लिया है, तो डीएमके भी उसे राजनीतिक सबक सिखाने की तैयारी में होगी। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव राहुल गांधी और विजय दोनों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकते हैं। तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, विजय थलपति। प्रचंड जीत के बाद जहां एक तरफ उनकी राजनीतिक रणनीति की चर्चा चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर उनका आर्थिक कद भी सबको चौंका रहा है। हलफनामे में सामने आए आंकड़ों ने नई बहस छेड़ दी है। सिर्फ सेविंग अकाउंट में 220 करोड़ और फिक्स्ड डिपॉजिट में करीब 100 करोड़, यानी बैंक बैलेंस ही 300 करोड़ के पार। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सफल एक्टर की कमाई या फिर एक उभरते पावर सेंटर की ताकत का संकेत है। दरअसल ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि किसी शख्स के बैंक अकाउंट में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा और नॉर्मल सेविंग अकाउंट में करीब 220 करोड़ रुपए हों। वैसे विजय ने अपने हलफनामे में जानकारी दी है कि उनके पास चल और अचल संपत्ति के रूप में 624 करोड़ रुपए हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार उनके पास कितने सेविंग अकाउंट्स हैं और उनमें कितना पैसा है। साथ ही साथ उन्होंने बैंक में कितने रुपए की एफडी कराई है, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हलफनामे में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा इंडियन ओवरसीज बैंक की सालिग्रामम ब्रांच में एक सेविंग अकाउंट में 213.36 करोड़ रुपए का बैलेंस है, जो 27 मार्च 2026 तक का है। हलफनामे के मुताबिक इंदिरा नगर की एक्सिस बैंक की ब्रांच में थलपति विजय के सेविंग अकाउंट में 5.79 करोड़ रुपए डिपॉजिट है। हलफनामे में एक और जानकारी इन्होंने दी है कि बेसेंट नगर की एचडीएफसी बैंक की ब्रांच में थलपति विजय के सेविंग अकाउंट में 77.22 लाख रुपए डिपॉजिट है। हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार अलवर पेट की आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच में थलपति विजय के सेविंग अकाउंट में 4.99 लाख रुपए डिपॉजिट है। इलेक्शन कमीशन को दिए गए हलफनामे के अनुसार थलपति विजय का एक सेविंग अकाउंट शास्त्री नगर के एसबीआई ब्रांच में भी है, जिसमें सिर्फ 16,205 रुपए डिपॉजिट है। वहीं दूसरी तरफ थलपति विजय के पास 4 एफडी अकाउंट भी हैं, जिनमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार एफडी अकाउंट में कितना पैसा कहां जमा है। हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक एक्सिस बैंक के इंदिरा नगर ब्रांच में 40 करोड़ रुपए की एफडी अकाउंट ओपन है। वहीं 25 करोड़ रुपए की एक और एफडी का जिक्र किया गया है। विजय का ये अकाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक में जो कडम्बंकम ब्रांच है। हलफनामे में कहा गया है कि एचडीएफसी बैंक की बेसेंट नगर ब्रांच में 20 करोड़ रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी है वहां पर है। वहीं दूसरी ओर भारतीय स्टेट बैंक के शास्त्री नगर ब्रांच में विजय का 15 करोड़ रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट मौजूद है, जिसकी जानकारी बाकायदा उन्होंने इस चुनावी हलफनामे में दी है।
सेविंग और फिक्स डिपॉजिट के अमाउंट को जोड़ लिया जाए तो विजय के बाद सिर्फ बैंकों में ही करीब 320 करोड़ रुपए डिपॉजिट है, जिसे लेकर अब तरह तरह की चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये पैसा कहां से उन्होंने कमाया है, इसे लेकर भी लोग अब असमंजस में है।